हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार सिंह। आज आप लोगों को एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में, ठीक है, मिशन 2021 लिखा गया है यहाँ पर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज मैं आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा ही होगा कि कैसे हम लोग 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाते हैं। ठीक है, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाना कोई हार्ड काम नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी वे में हम लोग 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकते हैं। बस थोड़ी सी उसके लिए अच्छी आप लोगों को रणनीति होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। कंटिन्यूअस आप पढ़ाई करेंगे तभी ऐसा सक्सेस हो सकते हैं। 20 में 20 लाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ा तीर नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 20 में 20 मार्क्स लाते हैं। ठीक है, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार। ठीक है, नेवी में 25 में 25 मार्क्स आ जाते हैं। तो इंग्लिश एक हौवा सा बना के रखा हुआ है। ठीक है, टीचर्स ने इंग्लिश को एक हौवा सा बना के रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगा कि पॉइंट्स में मैंने लिखा हुआ है हाउ टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन इंग्लिश, हाउ टू सोल्व पैराग्राफ। देखिए, आप लोगों के एग्जाम में एक पैराग्राफ जो है वो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक है, इसको आप लोगों को कंटिन्यूअस देखते रहना होगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि पैराग्राफ नहीं बनाना चाहिए, पैराग्राफ बनाने से टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ बनाइए, बहुत इजी वे में पैराग्राफ होती हैं। बस आप लोगों को समझना होता है कि पैराग्राफ हम लोग कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि पैराग्राफ के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और आगे आने वाले आपके जो अगले एग्जाम है जो कि आपके मार्च में होने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको कल से प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है, और मैं आप लोगों की क्लास, वोकैब की क्लास, ठीक है, वोकैब की क्लास प्लस ग्रामर की क्लास, ठीक है, ग्रामर की क्लास दोनों मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, दोनों क्लास आपको मिलेगी। देखिए, मैं आप लोगों को, अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगे आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ हमें क्लास चाहिए। ठीक है, हमें पढ़ना है इंग्लिश। मैं आप लोगों को एक अच्छे वे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप लोग ये नहीं कह पाइएगा कि हाँ हमने कहीं इंग्लिश पढ़ा था और मेरा मार्क्स नहीं आया। आपको मैं मार्क्स दिलाने की मेरी गारंटी। ठीक है, देखिए, हाउ टू सोल्व पैराग्राफ मैंने बताया। फिर उसके बाद व्हेन यू सोल्व ग्रामर, वोकैब, पैराग्राफ। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि टाइम स्टार्ट होते ही वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग ग्रामर सेक्शन करें या वोकैब सेक्शन करें या पैराग्राफ पहले बनाएं। इसमें टाइम उन लोगों का 5 मिनट 6 मिनट खत्म हो जाता है, 2-3 मिनट ऐसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को वो बात बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को ग्रामर पहले सोल्व करना है, कि पहले पैराग्राफ सोल्व करना है, कि पहले वोकैब सोल्व करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, कैसे हम लोगों को टाइम मैनेज करना है। आपके पास 20 मिनट्स होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं। कैसे हम लोग 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस कर देंगे इंग्लिश का। ठीक है, वो भी करेक्ट, 100% ट्रू। ये आप लोगों की बात होनी चाहिए। और देखिए, जो एयरफोर्स की इंग्लिश होती है ना, बहुत ईजी आती है भाई, बहुत ईजी। बस आप लोगों की थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी चालाकी, इसमें चालाकी भरे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि आपके माइंड को जांचते हैं वो लोग कि इंग्लिश में आप कितने तेज हैं। ये नहीं जांचते हैं कि आप लोग कितने ग्रामर में तेज हैं। ठीक है, आपकी लैंग्वेज कैसी है वो ये लोग जानना चाहते हैं। आप लोग पहले अच्छे से पैटर्न समझिए। मैं आज आप लोगों को सारा सिलेबस डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, और मैं लास्ट में रख रहा हूँ पैराग्राफ सेक्शन, कि पैराग्राफ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सोल्व किया जाता है पैराग्राफ में, पैराग्राफ में आखिर होता क्या है। ठीक है, बहुत से बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। अभी रिजल्ट आया है आप लोगों का 2020 में, जो अभी नवंबर में एग्जाम हुआ था। उसमें क्या हुआ है कि इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे फेल है, क्योंकि मैथ्स का जो क्वेश्चन था और फिजिक्स का जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। लेकिन लड़के मार्क कहाँ खाए हैं, तो वोकैब में। इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 6.5, तो किसी को 7.5, किसी को 9.5, 0.5 से रह गए हैं वो लोग। तो समझिए इस बात को आप लोग कि इंग्लिश कितना बड़ी भूमिका निभा सकती है आपके एग्जामिनेशंस में। ठीक है, जो आपका एयरफोर्स एक्स एंड वाई दोनों के लिए है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात होती है कि हाउ टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। तो 3 चीज़ होती है, पहली ग्रामर, दूसरी वोकैब और तीसरी पैराग्राफ। ठीक है, मैंने देखिए एयरफोर्स इंग्लिश के जो इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर की जो कॉन्सेप्ट्स आती हैं उसमें बहुत ही ईजी वे में आती हैं, और मैंने इनको 3 भाग में बांटा है।
पहली ग्रामर, सेकंड वोकैब और थर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैब नहीं पैराग्राफ आते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आता है, पैराग्राफ आता है, जो कि आपके कितने मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के। कितने मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स के। और पैराग्राफ में सबसे जो पहला होता है वो होता है आपके एनालिसिस, ठीक है, कि क्या आपने एनालाइज किया, जो पैराग्राफ दिया है उसमें आप लोगों ने क्या एनालाइज किया, ठीक है। एक एनालिसिस से क्वेश्चन आता है एक, ठीक है। इसमें से पैराग्राफ में से ही एक वोकैब होता है, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है क्या कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ्स, ठीक। एक क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। और एक क्वेश्चन किसके आते हैं वो समझिए। तो एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, जो कि उसके पैराग्राफ के एक लाइन में मिल जाएगा आंसर उसका, ठीक है। सिंपल सेंटेंस दिया रहता है, उसमें से आपको छांटना होता है। तो देखिए, मैं पहले बता रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है, क्या सोल्व करना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या सोल्व करें उसमें, तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपकी मजबूत कौन सी है, माने कि वोकैब आप पढ़े हुए हैं ज़्यादा, कि आप ग्रामर पढ़े हुए हैं ज़्यादा, कि आप पैराग्राफ सोल्व करना जानते हैं, या PQRS सोल्व करना जानते हैं अच्छे से। देखिए, सबसे बड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जो कि आपके नंबर जो देखिए 10 नंबर तो ऐसे ही आपको वो एयरफोर्स दे देता है, पासिंग मार्क्स तो ऐसे ही दे देता है, बस उसको गेन करने के तरीके आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आता है ग्रामर सेक्शन में आर्टिकल। आर्टिकल से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं। कितने क्वेश्चन फिक्स होते हैं, एक क्वेश्चन। आर्टिकल में एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं। सिंटेक्स में एक क्वेश्चन जो फिक्स होता है, ठीक है। और नाउन जो होता है, नाउन में जेंडर आ जाएगा, केस आ जाता है, उसमें आपके सिंगुलर और प्लूरल नाउन आ जाते हैं, और सिंपल नाउन जो कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन आते हैं ना। ये सब मिलाकर के कितने मार्क्स के आते हैं, 1 मार्क्स का आता है, ठीक है। और मैं बताऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कभी भी आपने ऐसी ग्रामर नहीं पढ़ी होगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। और आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि मैंने आपको ग्रामर रटवाना नहीं है, समझाना है। और समझ के जो बच्चा ग्रामर पढ़ता है उसका पक्का 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स जरूर लेकर आएगा, ठीक है। वोकैब पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसे वोकैब पढ़ना है, ये मैं कल से आपको सेशन सुबह में लेके आऊँगा, सुबह 7 बजे। कितने बजे, 7 बजे सुबह जो आएगा आपका वोकैब का सेशन आएगा। और वोकैब के सेशंस में आप लोग देखिएगा। और हाँ, वोकैब ज़्यादा हार्ड वोकैब नहीं आता है एयरफोर्स में, बहुत ही सिंपल वोकैब्स आते हैं, जो कि बच्चों को बस गुमराह करने के लिए होते हैं वो वोकैब्स, जो कि आपके डेली लाइफ यूज़ करते हैं वो वोकैब्स, वैसे वोकैब्स आपके पूछे जाते हैं। आप कभी भी प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, इस बार का जो एग्जाम हुआ उसमें देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स थे जो कि मन में रटा हुआ, जो कि आप रोज उसको देखते हैं हर जगह, पेपर में, आपके कॉपी में, आपके बुक में, किसी भी बुक्स में वो वोकैब्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल्स में आते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन, सिंटेक्स में आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, नाउन में आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। टाइम एंड टेंस से देखिए, टाइम एंड टेंस सब कोई कहता है, सारे टीचर्स कहते हैं कि टाइम एंड टेंस से सिर्फ एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं, नहीं, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं, टाइम और टेंस, और दूसरा एक इसी का पार्ट है वो वर्ब, ठीक है। ये दोनों को मिला करके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात को समझिए आप लोग। आपसे पूछा जाएगा, वर्ब का फॉर्म दे देगा, 4 तो फॉर्म दे देगा वर्ब का, आप बताइए उसमें से कौन आप पढ़े हुए हैं, आप कौन सा उसमें वर्ब का फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा, फोर्थ फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, बताइए आप। एस या ईएस फॉर्म लगेगा, क्या वो टेंस नहीं है? क्या सिर्फ आप टेंस पढ़े हैं, टाइम एंड टेंस नहीं पढ़े हैं? ये समझना होगा आप लोगों को, ठीक है। प्रीपोजिशन से एकदम फिक्स क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चंस एयरफोर्स में हर एक बार पूछता है, पूरे हिस्ट्री में उठा के, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। और हाँ, जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया वो लोग क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा ये रणनीति लगा आप लोगों को, ठीक है। और मैं आप लोगों को कल से कौन सा चैप्टर ग्रामर में पढ़ाऊँ आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और वोकैब मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, नरेशन जो है आपके आते हैं 1 मार्क्स के, वॉइस आते हैं 1 मार्क्स के। और देखिए, नरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप लोग देखें तो नरेशन, अगर सीजीएल लेवल पर देखें तो नरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, वॉइस बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन आपके एग्जाम्स में क्या आता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर से आएगा क्वेश्चन, जो ऐसे नरेशंस बनाए जाते हैं,
ठीक है। WH क्वेश्चन से आते हैं, यस नो क्वेश्चन से आएगा। इन जो क्या बोलते हैं उसको, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, टेंस चेंज के फॉर्मूले पे आते हैं आपके नरेशंस। वॉइस में वैसे ही आता है, एडवाइस पर, कर्ज पर जो आपके सेंटेंसेस होते हैं उस पे आते हैं वॉइस। सिंपल वॉइस पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए आपका जो है एक कंजक्शन टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है, प्रोनाउन क्वेश्चन से एक क्वेश्चन फिक्स है, एडजेक्टिव कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन डिग्री ऑफ क्वेश्चंस, डिग्री ऑफ इंटरचेंज ऑफ डिग्री से आपके एक क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। और देखिए एडजेक्टिव से एक क्वेश्चन फिक्स आते हैं, वो क्या आते हैं कि नाउन से एडजेक्टिव बनाइए, ठीक है। वर्ब से नाउन जो क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव से आप नाउन बना दीजिए। और नाउन चैप्टर में आपके कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो नाउन चैप्टर में एक क्वेश्चन फिक्स होता है। और ये सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जब ये पर्सनल टॉपिक मैं जब ख़त्म करूंगा आपके सामने, तब उस समय बताऊंगा कि ये VVI होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ अगले 3 महीने तक तैयारी कीजिए। और अगर आपका इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 नहीं आया तो फिर मुझसे बताइएगा कि नहीं आया। ये मेरा वादा है कि आपका 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स जरूर आएंगे। बस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, ग्रामर, देखिए हम 3 चीज़ पढ़ाते हैं। पहला, तैयारी करने के लिए मुख्य 3 चीज़ होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है कि आपका वोकैब, सेकंड आपका होता है ग्रामर, और थर्ड आपका होता है क्या, प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट हमेशा नहीं लगाना चाहिए, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होने तक हो जाता है, यानी कि आप इन सारे टॉपिक से 5 से 6 टॉपिक पढ़ लिए, कुछ आपको वोकैब्स याद हो गई, तब आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या मैंने 5 चैप्टर जो पढ़े हैं, वोकैब्स याद किए हैं, क्या मेरे वो काम आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में पता चल रहे हैं, हमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इस प्रकार से आपको पता करना होता है, ठीक है। सिनोनिम्स से एक क्वेश्चन आता है, अब बहुत इजी आता है, ठीक है। एंटोनिम्स से एक क्वेश्चन आता है, वो भी इजी आता है, कोई हार्ड नहीं आता है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक नया तरीका मैं समझाऊंगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे याद किया जाता है। रटने के लिए नहीं बताऊंगा, कैसे याद किया जाता है वो बताऊंगा। देखिए याद करना और रटना बहुत ही अलग अलग बात है, ठीक है। रटना बस क्या होता है, कुछ समझे नहीं, रटते चले गए, आज याद होगा, कल याद होगा, परसों आप भूल जाएंगे। ये लिख के देता हूँ, ठीक है। तो याद करने का एक तरीका बताया जाएगा आपको कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे याद किया जाता है। आइटम्स एंड फ्रेजेस से एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं। मिस स्पेल्ट वर्ड, देखिए ये भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर ऐसे चीज छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ऐसे चीज कंफ्यूज होकर वो छोड़ देते हैं। मिस स्पेल्ट वर्ड एक आता है आपका PQRS, ठीक है, इसको सजाने के लिए आता है, ये भी बच्चे छोड़ देते हैं। ये सारे चीज मैं आपको बताऊंगा। ये कोई ग्रामर का पार्ट्स नहीं है कि आप छोड़ के आ जाते हैं, ये माइंड का खेल होता है। वहां पर आपने कितनी पढ़ाई की है ये उसका टेस्ट होता है, ठीक है। तो बहुत इजी वे में आपका पेपर बनता है, बस आपको उसको क्रैक करने का जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होनी चाहिए कि हाँ मुझे इंग्लिश पढ़ना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वो पढ़ते हैं 2-3 दिन पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, छोड़ो एग्ज़ाम आएगा तो उस समय कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है। आजकल कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। आप लोग देख रहे होंगे एयरफोर्स के एग्जाम्स जैसे एग्जाम्स में 7 से 8 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। अभी रैली का एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें कट ऑफ 83, 84, 80, 78 तक जा रहा है परसेंटेज तक। तो सोचिए कंपटीशन कितना हाई हो चुका है। ये बात आपको गौर करनी होगी, समझिए इस बात को आप लोग, ठीक है। और देखिए अब मैं आपको नंबर एक क्विज कराता हूं कि कितना नंबर आपके पेपर्स में आते हैं। देखिए ग्रामर से कितने क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 नंबर तक आपके आते हैं ग्रामर सेक्शन से, ठीक है। 11 मार्क्स आते हैं किसके, ग्रामर सेक्शन से। और वोकैब सेक्शन से देखिए 1 2 3 4 5, एक PQRS आता है 6, ठीक है 6, और ये आता है पैराग्राफ 4 नंबर का पैराग्राफ। तो जोड़िए 6 4 10 10 और 11 21 नंबर हो गया, ठीक है। तो इसी में से किसी टॉपिक्स में, किसी पेपर में एडजेक्टिव से क्वेश्चन नहीं देगा, तो किसी में प्रोनाउन से क्वेश्चन नहीं देगा। ऐसे करके आपके 20 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग से मेरा अनुरोध है कि कल से हम लोग आपके लिए इंग्लिश का, ठीक है, मैं लेकर आऊँगा पूरे फाउंडेशन बैच की तरह, ठीक है। कोई फी वगैरह नहीं देना है, कहीं पर जाके पे नहीं करना है आप लोगों को। बस आप लोगों को ये देखना है कि क्या
देखिए मेरा वीडियो आप लोग 2-3 दिन देखिए, फिर उसके बाद खुद समझ जाएंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक पढ़ने ग्रामर, देखिए ग्रामर सब कोई नहीं पढ़ पाता है, ग्रामर सब कोई सोचता है बहुत हार्ड है, लड़के छोड़ देते हैं यार। खुद मैंने पढ़ाई किया है उसके लिए, तो सोचता था कि ओ कितना बहुत हार्ड होता है ग्रामर, लेकिन जब पढ़ने लगा ना तब पता चला कि नहीं, ग्रामर इतना इजी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट नहीं आते हैं। बच्चे बहुत इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन इंग्लिश से डरना नहीं है, उसके साथ लड़ना है। देखिए आपके तो ग्रामर से सिर्फ 11 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके पासिंग मार्क्स तो ये वोकैब और पैराग्राफ दे रहे हैं। समझिए ना इस बात को आप लोग, इस बात को आप लोग नहीं समझते हैं। ये खेल है, खेल सिर्फ एक खेल, आप लोग याद करके। और देखिए फिक्स क्वेश्चन आते हैं, कोई बच्चे इसमें आप लोग मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। अगर देखिए नंबर अगर मैं बताऊं आपके, तो 15 से 16 नंबर तो मैं ऐसे ही गिना दूंगा। जो बच्चे सिर्फ मतलब 15-20 दिन भी पढ़ लिए ना मन से, तो 15-16 नंबर ऐसे ही ला देते हैं। देखिए कैसे, आर्टिकल से एक फिक्स क्वेश्चन आता है, सिंटेक्स से एक फिक्स क्वेश्चन आता है, इसमें 20-25 रूल है, उसको याद कीजिए। आप लोग बताना है कैसे आपको समझना है। हाँ, प्रैक्टिस की चीज़ है। आप एक दिन अगर याद कर लिए कि मुझे सारा सिंटेक्स का रूल याद कर जाना है, ऐसे नहीं होता है बच्चे। इसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है, और वो प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए आर्टिकल से एक क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 नंबर इससे, सिंटेक्स से 1 नंबर, टाइम एंड टेंस से। टाइम एंड टेंस तो बहुत इजी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्वेश्चन आएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस से क्वेश्चन आते हैं। ये एयरफोर्स के मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि इन्हीं से वो क्वेश्चंस दागते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, पास्ट टेंस से, पास्ट परफेक्ट टेंस से। परफेक्ट टेंस कहिए उन लोगों का क्या है जो क्वेश्चन हर सेट्स में मिल जाता है आपके, कहाँ से, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, ठीक है। और कहीं कहीं आपको दिखेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और वो में क्या दिखता है, वो दिखते हैं कि किसमें जो आता है ना, एक ऐसा होता है कि एस या ईएस लगता है, उसमें आई विश होता है। ये ऐसे प्रकार के आई विश वाले सेंटेंस पूछ दिया जाता है आपको, वो टाइम एंड टेंस कहलाता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिर्फ टेंस, नहीं, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा टाइम एंड टेंस, वो समझिएगा, देखिएगा कि कैसे पढ़ते हैं ग्रामर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी बताया कि कितने मार्क्स का आप लोगों का आता है, कैसे आप लोगों को स्कोर करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है कैसे। हाँ, ये एक टॉपिक छूट रहा है, टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम जो मैनेजमेंट होता है ना, वो आप लोगों को करने आना चाहिए। और वो कैसे होता है तो समझिए। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आप वोकैब्स को देख लीजिए, ठीक है। वोकैब्स में ज़्यादा दिमाग न लगाइए, अगर आपसे नहीं आ रहा है वोकैब्स, छोड़ दीजिए, टच भी मत कीजिए। और फिर उसके बाद आइए ग्रामर सेक्शन पर, और ग्रामर सेक्शंस के बाद आप पैराग्राफ सोल्व कीजिए, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल होता है। PQRS भी ये इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, ठीक है। अगर आपका लैंग्वेज ठीक है तो आप PQRS तुरंत सोल्व कर देंगे। PQRS में पूछता ही क्या है, एक सेंटेंस देगा छोटा सा, फिर उसके 4 गो ABC चारों में दे देगा कि इस मतलब इसको एक फुल सेंटेंस बताइए। एक उसमें आपके वाक्य का पूरा निचोड़ निकलना चाहिए, एक वाक्य का पूरा सेंटेंस दिखना चाहिए उसमें, ठीक है। उस प्रकार के आपके PQRS आते हैं। नहीं, अगर PQRS सोल्व करना है तो कभी CGL का पेपर उठा के देखिएगा, PQRS कैसे क्वेश्चंस आते हैं, दिमाग उड़ जाएगा, दिमाग। एयरफोर्स इतना इजी इंग्लिश किसी में नहीं आता है, ठीक है। इंग्लिश का मैं आप लोगों को अगर बताऊं कि इंग्लिश में क्या क्या होता है, तो देखिए सबसे अगर इंग्लिश देखा जाए तो हार्ड आता है CGL का, फिर उससे आता है CHSL का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है NDA का, फिर उसके बाद आता है आपका एयरफोर्स एंड नेवी का, ठीक है। ये बहुत इजी आते हैं जो NDA, एयरफोर्स और नेवी होते हैं। CHSL का खैर इजी आता है, लेकिन अगर आप उसके लिए भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो आप इसी से ही, इस वीडियो से मैं आप लोगों को जो फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ उससे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा वादा है। आप लोगों को तैयारी कैसे करना है ये अगले दिन से पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ से आप लोगों को बाय करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों को वोकैब का सेशन लेकर के 7 बजे, ठीक है। कैसे वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कैसे हम लोगों को साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, मिस स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। और देखिए एक चीज़ आपको छूट रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, और आपके एग्जाम्स में वो क्वेश्चन एक आता ही आता है, क्या आता है कि 4 नहीं होता है कि एक अचीव, ठीक है, फिर एक आता है दूसरा अचीव, फिर एक आता है रिसीव, फिर दूसरा आता है रिसीव, एक जैसे 2-2 3-3 मीनिंग होते हैं। उस प्रकार के आपके एक सेंटेंस आते ही आते हैं, ये याद करिएगा।
ठीक है, ये कोई बात नहीं बताता है आप लोगों को। आप लोग जब पेपर देते होंगे तो ये पक्का आता होगा। एक जैसे चारों लगेंगे कि एक ही, मतलब किसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही। चारों वर्ड तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, उसमें सही वर्ड चुनना होता है। और ये वो बोलते हैं इसको होमोफोन्स। क्या बोलते हैं? होमोफोन्स बोलते हैं। इस प्रकार की मैं जब वोकैब का सेशन लेके आऊँगा तो सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं रटवाना है आप लोगों को। वोकैब का सेशन देखिएगा, फिर उसके बाद आप लोग बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, स्ट्रेटेजी अच्छी लगी, तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए हम लोग मेहनत जरूर करेंगे, और करेंगे इतना कि 20 आउट ऑफ 20 आ जाए। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, टारगेट है, मिशन 2021 मार्च बैच। ठीक है, चलिए, थैंक यू।